ईगो इज द एनिमी, अहंकार आपका शत्रु है। इस बुक को रॉन हॉलिडे ने लिखा है। ऑथर कहते हैं आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके अंदर आपका सबसे बुरा एनिमी रहता है, आपका ईगो। व्यक्ति में ईगो आता कैसे है, इससे क्या नुकसान होता है और इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, आज हम इस बुक समरी के माध्यम से सीखेंगे। हेलो, मैं BNU बुक समरी से आपका स्वागत करता हूँ। जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आलस, गुस्सा और घमंड। इस किताब में एक खास तरह के दुश्मन के बारे में बात की गई है जिसका नाम है ईगो। यह हमारे चरित्र का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छी नजर से देखने लगते हैं तो यह आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होता है। इस किताब में बताया गया है कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। हमारी लाइफ के 3 स्टेज होते हैं, पहली एस्पायर, दूसरी सक्सेस और तीसरी फेल्योर। हमारा ईगो इन्हीं 3 फेजेस में हमारे पास आता है और हमें बर्बाद भी कर देता है। ईगो क्या है? ईगो और एटीट्यूड में सिर्फ एक ही अंतर है। एटीट्यूड सिर्फ एक वे ऑफ लिविंग है, वही ईगो उस वे ऑफ लिविंग को दिखाकर अपने आप को बड़ा बताना है। वैसे ही हर इगोइस्टिक पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन हर एटीट्यूड वाले पर्सन में ईगो हो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल ज्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईगो एटीट्यूड से बहुत छोटा है, वहीं ईगो बैड एटीट्यूड का पार्ट होता है। उदाहरण के लिए जिसके पास गुड एटीट्यूड है वह यह बोलेगा मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं जो मुझे सबसे सफल बनाएंगी। वहीं पर इगोइस्टिक पर्सन कहता है मेरे पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कि जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना कम ईगो उस पर्सन के अंदर होगा। अब बात आती है हम जिंदगी के 3 फेजेस पर किस तरह से ईगो से मिलते हैं और उसे कैसे सही किया जा सकता है। यह बुक समरी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला, एस्पायर। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो नेचुरली हो सकता है आपके अंदर ईगो आ जाए और यहीं से शुरुआत होती है इगोइस्टिक बनने की। ऑथर ईगो को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं ईगो इंसान की वह इच्छा होती है जिसके लिए उसने हार्ड वर्क नहीं किया होता, बट वह चाहता है उसे रिकग्नाइजेशन मिले उस कार्य के लिए भी जो उसने नहीं किया है। कुछ लोगों को अर्ली सक्सेस मिलने के कारण भी ऐसा होता है। आपने अपने देश में कई लोगों के बारे में सुना होगा जिन्हें अर्ली सक्सेस मिल गई परंतु वो उसे संभाल कर नहीं रख पाए। इसी जगह आप एलॉन मस्क को ले सकते हैं। उनको सक्सेस मिली बट उन्होंने अपना विजन क्लियर रखा, इगोइस्टिक नहीं हुए, हार्ड वर्क करते रहे और आज भी वो सक्सेसफुल हैं। यदि आपके अंदर ईगो आ गया है तो यह आपके लिए सबसे खतरनाक होता है। ईगो आने के बाद आप कुछ नया नहीं सीख सकते क्योंकि आपको लगेगा आप सब कुछ जानते हैं। ईगो आपको अपने बारे में भी नहीं जानने देगा, आपको अपनी कमियों को दूर करने का मौका भी नहीं देगा। आपको हमेशा ईगो से दूर रहना सीखना चाहिए। हमें बड़ा सोचना चाहिए, उसके अनुसार एक्ट करना चाहिए, परंतु दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमें प्राप्त करना है उस पर फोकस करना चाहिए। कई लोग मानते हैं चुप रहना वीकनेस है, बट साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यह तब और भी बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है जब आप अपने शुरुआती दौर में होते हैं। आप कुछ लोगों को देखते होंगे लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं परंतु बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। इसे ही पैशन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। हमें हमेशा पैशन के साथ साथ एक टाइमलाइन, एक बाउंड्री भी सेट करनी चाहिए जिससे आप उसी में फंसे ना रहें। टाइमलाइन में उसे पूरा करने की कोशिश करें। यदि आपने कोई भी टास्क लिया है या आपके कोई भी सपने हैं तो उस टाइमलाइन में उसे पूरा करने की कोशिश करें। साथ ही आप खुद को किसी सक्सेसफुल पर्सन के साथ जोड़ लें जिससे आप डिमोटिवेट होने से बचे रहेंगे और उस पर्सन से इंस्पिरेशन लेकर खुद को मोटिवेट करते रहेंगे। महानता एक हम्बल स्टार्ट के साथ आती है। किसी काम को करने से पहले आपके मन में ये होना चाहिए जब तक आप वो काम पूरा नहीं कर लेते तब तक आप सबसे ज़्यादा यूजलेस हैं। उसे पूरा करने के बाद नेक्स्ट टारगेट सेट करके उस पे काम में लग जाना चाहिए। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाना चाहते हैं, अपने सक्सेस, अपने वर्क पर या खुद का ईगो बूस्ट करने में। पार्ट 2, सक्सेस। जब भी लाइफ में सक्सेस आती है और यदि उसके साथ ही ईगो भी आ जाती है तो यह आपके विल पावर को भी वीक कर देती है जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया था।
जब तक आपके पास इसे संभालने की शक्ति नहीं है, जब तक आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, तब तक सफलता बहुत ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया है या क्या अचीव किया है, आपको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहना चाहिए। यदि आपने सीखना बंद कर दिया, आप असफलता की ओर जाना स्टार्ट कर दिए हैं। आपका लर्निंग प्रोसेस एंडलेस होना चाहिए। आप पूरी उम्र सीखना मत छोड़िए। आपने पास्ट में क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया, दोनों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। यदि आप अच्छी बातों को सोचेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। पास्ट की सक्सेस के बारे में सोचकर खुश होते रहेंगे, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है उसे आप सोचते रहेंगे और आप निगेटिव हो जाएंगे, तब भी आप अपने लिए कुछ नया नहीं कर पाएंगे। हमें अपने बनाए हुए ख्यालों में नहीं रहना चाहिए। इसकी जगह जो हमने सोचा है उसको रियलिटी में कैसे लाएं, उस पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भी आप सक्सेस होते हैं, उसके साथ आपके पास भ्रम, सबको कंट्रोल करने की चाह, खुद को स्पेशल फील कराने की आदत भी आ जाती है और आपको इससे बहुत दूर रहना चाहिए। यदि आप सक्सेस होते हैं, इसके बाद भी आप खुद को उसी तरह इम्प्रूव करते रहते हैं जैसे आप पहले करते थे, आपसे सक्सेस कभी दूर नहीं जाएगी। पार्ट 3, फेल्योर। असफलता सबसे अच्छी और सबसे बुरी भी होती है। इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं होता, खुद आ जाती है। लेकिन आपके साथ कितनी देर रहेगी ये आपके ईगो पे डिपेंड करता है। यदि आप में ईगो है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप फेल हो रहे हैं या फेल हो गए हैं। आप उसी में फंसे रहते हैं और ना ही किसी से सहायता मांग पाते हैं। परंतु अंदर से जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया आप फेल हो गए हैं और पास्ट से बाहर आकर फिर से आप पहले की तरह हार्ड वर्क करने लगेंगे, आप फेल्योर के पीछे की वजह को समझेंगे, आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, आप बिना किसी क्रेडिट की चाह में और अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। आप जितना कम अपने काम के साथ अटैच्ड होंगे, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। क्योंकि जब आप अपने काम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, आप उसमें कमियां नहीं ढूंढ पाते। यदि आप अटैच्ड नहीं होंगे, आप उसको ऑनेस्टली इवैल्यूएट कर सकेंगे। ज्यादातर मुश्किलें टेम्पररी होती हैं यदि आप खुद से और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। फेल्योर आ तो जाता है सडनली ओवरनाइट, बट उसे ओवरकम करना खुद से ही पड़ता है। इस समय फेल्योर से डील करते टाइम खुद के माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता होती है। आपके पास जब भी कोई समस्या आती है तब वह पूरी की पूरी आती है, बट जब जाना स्टार्ट करती है तो शुरुआत में सिर्फ 0.1% ही खत्म होती है और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से खत्म होती है। इसलिए आप बहुत जल्दी निराश ना हो, खत्म होने के प्रोसेस पर ध्यान दें। यदि वह 1% कम हो रही है तो आप खुद को मोटिवेट रखें। आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि पहले से कम हुई या नहीं। ज्यादातर यही चाहते हैं जैसे आई थी वैसे एक रात में ही चली जाए। यदि आप जाम में फंस जाते हैं, आप फोकस करिए कि जहां मुझे जाना है वहां से कितनी दूरी कम हुई है, ना कि जाम में है तो इस बात को लेकर परेशान हो कि मैं जाम में फंस गया। यदि आप अपनी गाड़ी साइड में लगाकर जाम खत्म होने का वेट करने लगेंगे, आप कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही आप आगे बढ़ते रहें, यही आपके लिए सबसे उचित होगा। इसी तरह आपके जीवन में आई हुई समस्याएं भी होती हैं, आप कभी भी उसे ऐसे ही ना छोड़ें, वह स्वयं नहीं खत्म होगी। आप उस पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करें, वह एक दिन अवश्य ही खत्म हो जाएगी। आप होप मत खोइए। बस एक बात आप अपने माइंड में रखिए, यदि कोई चीज आई है तो वो समाप्त अवश्य होगी। ईगो को हराने का फार्मूला। यदि आप ईगो को हराना चाहते हैं, ईगो को जीतने का सबसे अच्छा फार्मूला है आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपको हमेशा चैलेंज करता रहे, जो आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला हो, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, जो आपको हर टाइम मोटिवेट करता रहे, ताकि आप एस्पायर वाली ईगो को हरा सकें। दूसरा, आप सक्सेस के स्टेप पे हो तो आपको प्लस का यूज करना चाहिए। आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों से सीखते रहना चाहिए ताकि आपके अंदर एरोगेंस ना आए और आप नेक्स्ट टारगेट के लिए काम करें। तीसरा, जब आप अपनी लाइफ में फेल्योर की स्टेज में हो तो आपको माइनस का यूज करना चाहिए। आपको अपने से छोटे लोगों को, मतलब जिनको आप सिखा सकते हैं, उनको अपने साथ रखें और हरदम सीखते रहें और उन्हें भी सिखाते रहें। अहंकार एक ऐसी चीज नहीं है जिसे एक व्यक्ति उद्देश्य पर विकसित करता है। यह सभी के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, खासकर सफलता के साथ मिलकर।
एक अनियंत्रित अहंकार आपकी सफलता के लिए हानिकारक हो सकता है और आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि यह नियंत्रण से बाहर ना हो। अपने सर्वोत्तम प्रयासों में सुधार करें और आप भविष्य में खुद को बेहतर अवसर अवश्य देंगे। अहंकार एक ऐसी चीज नहीं है जिसे एक व्यक्ति उद्देश्य पर विकसित करता है। यह सभी के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, खासकर सफलता के साथ मिलकर। एक अनियंत्रित अहंकार आपकी सफलता के लिए हानिकारक हो सकता है और आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि यह नियंत्रण से बाहर ना हो। अपने सर्वोत्तम प्रयासों में सुधार करें और आप भविष्य में खुद को बेहतर अवसर अवश्य देंगे। आपको यह बुक समरी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।